हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। ठीक है, 5 अक्टूबर से लेकर तो 15 अक्टूबर तक आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वैसे भी देखेंगे बाद में, और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देखते हैं और गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी रहेगा। ओके, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। वाओ, क्या कॉम्बिनेशन आया है कार्ड्स का। एम्प्रेस बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, एंड द डेविल कोई बुरी एनर्जी तो है नहीं डेविल की, पर फिर भी चलो देखते हैं क्या असर करेगी ये एनर्जी। इतने सारे कार्ड्स एक साथ, आपके पर्सन शायद बहुत सारी बातें करना चाहते हैं आपके साथ। ले लेते हैं कार्ड्स। क्या तो देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, डेथ एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर तो ओवरऑल ऐसे ही लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन है परेशान, क्या करे क्या ना करे, बड़ी मुश्किल है। ये परिस्थितियाँ हैं आपके पर्सन की। मतलब आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ही पावरफुल है, साथ में ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ जाए क्या करे, है ना। और आपके साथ भी रहना है और साथ रहना भी नहीं है। कहीं पर तो थर्ड पार्टी यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस करियर पे ऐसा है, तो कहीं पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत बड़ा एज गैप हो या मतलब ईगो हो, ये भी हो सकता है। टॉवर यही है, खुद से इंसान जब लड़ता है ना उसको बहुत परेशानी होती है। मतलब उसको खुद समझ नहीं आता है कि उसने करना क्या है, कहाँ जाना है, किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, और वो खुद इस तरह से बिहेव करता है या करती है कि मानो सारी दुनिया, एक तो सारी दुनिया ही ख़राब है, मेरे लिए तो कोई है ही नहीं, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। इस तरह की फीलिंग आ जाती है अचानक से। चलो देखते हैं आपके पर्सन की भी एनर्जीज यहाँ पर। एम्प्रेस, आप उसके लिए नर्चरिंग, अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक एनर्जी हो, एक कंफर्ट और फैसिनेशन भी है ना। तो ये सारी बातें हैं। मतलब आपके जैसा लविंग केयरिंग पर्सन उसने ज़िंदगी में नहीं देखा है कि जो लव करती है या करता है, मतलब आप उससे, तो वो भी अनकंडीशनल है। आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपको यहाँ तक पता है, अगर समझो एज गैप है या कुछ और इश्यूज़ है आपके बीच में, थर्ड पार्टी बनी हुई है, कुछ और इश्यूज़, मतलब है ना, कोई लवर पर्सन हो ये ज़रूरी नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है, उसकी बात मैं बाद में करती हूँ। लेकिन कोई लवर पर्सन के अलावा कुछ और चीज़ें थर्ड पार्टी बनी है, तो यहाँ पर आपके पर्सन ये समझ रहे हैं कि इसको सब पता है, फिर भी मेरे लिए इतनी केयरिंग है, या मेरे लिए इतना केयरिंग है, मेरे लिए सोच रहा है, रही है, इतना क्यों, ये कहाँ से आया है। और ऐसा पर्सन कभी दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है कि जिसका कोई सेल्फिश मतलब कुछ हो ही नहीं, उसका स्वार्थ ही ना हो, और वो फिर भी मुझसे लाभ करता हो या करती हो। तो ये सारी चीज़ें, और आप ऐसे ही हो। ठीक है, एनर्जी देखना, मेल फीमेल जेंडर वाइज मत देखना। ठीक है, तो आप ऐसे ही हो, लविंग केयरिंग कंपैशनेट, और अनलिमिटेड आपके पास लव है उसके लिए। आप गिविंग एनर्जी में रहते हो, अक्सर उससे बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हो। आपका जेस्चर, आपका देखना, आपका मतलब हर तरह से, हर लिहाज में, मतलब हर लिहाज में आप ऐसे पर्सन हो कि हर कोई चाहेगा कि आप उसके ज़िंदगी में होने चाहिए, एज अ फ्रेंड, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ लवर, है ना, या कोई भी रिलेशनशिप में। तो ये बात है। तो आपके पर्सन आपको खोना भी नहीं चाह रहे हैं, आपके साथ भी नहीं रह पा रहे हैं। ऊपर से आपके पर्सन आने वाले टाइम में हेवी ऑब्सेशन वाली एनर्जी में जाएंगे। ठीक है, ये अट्रैक्शन में ऑब्सेशन, मतलब ये जो अट्रैक्शन है आपके तरफ, लविंग केयरिंग आपका जो नेचर है, कंपैशनेट नेचर है, आप इतने नर्चरिंग हो, बहुत अच्छे हो आप, बहुत बहुत अच्छे हो स्कॉर्पियंस, आप लविंग हो। तो ये जो एनर्जी है आपके पर्सन को तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी ये एनर्जी, लेकिन आने वाले टाइम में ऑब्सेशन, टेम्पटेशन और डिपेंडेंसी का एंगल भी दिखा रहा है ये कार्ड यहाँ पर। मतलब आने वाले टाइम में आपके पर्सन इतने ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाएंगे आपको लेकर कि आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है या टेंशन आ सकता है कि अब आगे क्या। इस तरह से अगर अभी आप ये सोच रहे हो कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, रही है इस तरह से, और आपकी शादी नहीं हुई है और बहुत बड़े इश्यूज़ है और शादी हो नहीं सकती है, तो हो सकता है कि आपको टेंशन आ सकता है कि इस पर्सन को आप कैसे संभालें और समझाएं। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि अब इसको कैसे समझाऊं मैं, ये सब कुछ तो हो नहीं सकता है, और ये तो वैसे ही बात नहीं कर रहा था या थी, मैंने इसको पहल की या मैंने इसको फोर्स किया बात कर करके, तो अब आगे क्या करें। तो ये हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं किया है आपने, या थोड़ा बहुत, या फिर आप अपने आप शांत हो गए और दूर हो गए, साइलेंट ट्रीटमेंट आप भी देना शुरू कर रहे हो अभी ये अक्टूबर मंथ में, तो हो सकता है कि आपके पर्सन का जो एक तरह से
क्या कहेंगे उसको, ऑब्सेशन जो है आपके लिए वो बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब ऑब्सेसिव हो जाएंगे, ये कहाँ गई कहाँ गया इस तरह से लेकर, तो पॉजेसिवनेस बोलो, ऑब्सेसिवनेस बोलो, एकदम मतलब बहुत नज़र रहेगी उनकी आपके ऊपर, ठीक है। ये बात भी है, जो मतलब अट्रैक्शन है ना, लेकिन हेल्दी नहीं रहेगा, ये टॉक्सिसिटी नहीं आनी चाहिए उसमें। तो इसीलिए इसका अट्रैक्शन जो है आपकी तरफ, अगर ये पॉजिटिव है तो बेहतर है। अगर ये पॉजिटिव अट्रैक्शन ना होकर अगर ये ऑब्सेसिव वाला, मतलब तू मुझे चाहिए, तू मेरी है, तू मेरा है, इस तरह से अगर है तो वो दोनों के लिए सही नहीं होता है। एस ऑफ कप्स, दिल के अंदर नए इमोशंस हैं, ठीक है। आपके लिए दिल से पुल फील करते हैं आपके पर्सन, लेकिन वल्नरेबल होने से डर भी लगता है उसको, ठीक है। ये बात भी है, मतलब कहीं उसकी कमज़ोरी ना दिख जाए आपके ऊपर, आपके सामने, कि वो आपसे बहुत लव करते हैं, आपको लेकर बहुत ऑब्सेसिव है, बहुत पॉजिटिव है, आपका लव केयर कंपैशन उसको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ें। तो ये सब कुछ आपके पर्सन को अपने तरफ अट्रैक्ट भी करता है, वो डरता भी है, डरती भी है, और आपको खोने से और आपके सामने एक्सप्रेस करने से भी, तो वो बहुत ही पॉजिटिव है आपको लेकर, ठीक है। ये बात भी है। इस रिलेशनशिप में आपके लिए एक जनरल बात करूँ तो ग्रोथ की एनर्जी रहेगी। उसको किसी ना किसी बात का गिल्ट भी महसूस होगा आपके पर्सन को, अगर उसने आपको कोई तकलीफ़ दी थी किसी भी तरह की, ठीक है। सभी के लिए बात है। यहाँ पर ऐसा रहेगा कि उसके अंदर अट्रैक्शन है, इमोशनल पुल, ये मतलब इमोशनल पुल भी फील करते हैं आपके पर्सन, पर वो खुद भी कंफ्यूज हैं, ये सच्चा प्यार है या सिर्फ स्ट्रॉन्ग फिजिकल ऑब्सेसिव पुल, ये उसको समझने में टाइम लगेगा, या ये आपको भी समझना पड़ेगा कहीं कहीं पर, ठीक है, जिनका अभी अभी का रिश्ता हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन के दिमाग में ये आने वाले, ये हम जो 5th to 15th ऑफ अक्टूबर का रीडिंग कर रहे हैं, तो इस 10-11 दिन में उसके दिमाग में क्या चल सकता है आपको लेकर, पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगी, चलो देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, डेथ एंड 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। चलो बात करते हैं इन कार्ड्स के बारे में, आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल सकता है। तो देखिए यहाँ पर बात ऐसी रहेगी कि आपके पर्सन फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। वो मेल है चाहे फीमेल है। हाँ, एक बात और बताते चलो, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। अभी अभी मिले हो, अभी का रिश्ता है, 2-4 महीने का अभी शुरू हुआ है, या फिर पहले से काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, तब भी आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। चलो, और जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लेना है। तो आपके पर्सन है ना, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ क्या डायरेक्शन पॉसिबल रहेगा, वो भी इश्यूज़ है आपके बीच में, मतलब जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ बने हुए हैं। लवर पर्सन वाला बात अलग है, पर और भी चीज़ें रहती है उस तरह से, है ना। तो वो सोच रहे हैं कि इसके साथ मेरा फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इस तरह से, ठीक है। तो उसके ऊपर वो कुछ ऑप्शन ढूंढेगा, या आने वाले टाइम में ऐसे उसके दिमाग में बातें रहेगी कि मैं इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ लूँ, वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, दिमाग में दूर जाने या इमोशनल विड्रॉल का थॉट भी है आपके पर्सन की, किसी किसी के लिए ये एनर्जी भी रहेगी, किसी के पार्टनर की, कि उसको लग रहा है कि मैं दूर चला जाऊँ, चली जाऊँ, इस तरह से, ठीक है। मतलब अपने फीलिंग्स से भाग रहे हैं आपके पर्सन, ये बात भी किसी के लिए रह सकती है, ठीक है। डेथ, उसके सोच में देखिए यहाँ पर डेथ कार्ड है, तो उसके सोच में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, पुराने पैटर्न ख़त्म करना है उसको, ठीक है। नए फेज़ की शुरुआत करने का प्रेशर है उसके ऊपर अभी, कि कुछ नया करना ही पड़ेगा उसको, उसके पर्सनल लाइफ की बात बोलो, आपके साथ वाले इस रिलेशनशिप की बात बोलो, है ना, ओवरऑल ये बात रहेगी, और उसको निकलना पड़ेगा। अगर वो आपसे दूर जाना चाहता है तो, या चाहती है, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ सोचना है, या ऐसे कुछ दिमाग में आना है उनके, तो ठीक है, वो थोड़े अरसे के लिए कर पाएंगे, ये चीज़ करने दो, आप अपने ऊपर वर्क करो, सेल्फ लव में रहो, जहाँ पर ये बात रहेगी। तो कहीं पर ऐसा ये फ्यूचर को लेकर सोचेंगे पहले, है ना, ये बात भी रहेगी, और कहीं पर ऐसा है कि ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेंगे आपके पार्टनर। तो देखिए कौन सी एनर्जी रेजोनेट कर रही है आपसे। डेथ का कार्ड अब मैंने अभी बता दिया आपको, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो रिग्रेट और गिल्ट है, आपको हर्ट करने या आपसे डिस्टेंस लेने का दुख। मैंने कहा ना, वो जाएगी, थोड़ी देर के लिए नाटक करेगा या करेगी, और फिर लौट कर आना ही है उसने, तो उसको तो और ज़्यादा तकलीफ होगी फिर, क्योंकि ईगो भी तो रहेगा ना, ये बात है। तो देखिए यहाँ पर बात ऐसी है उसकी कि वो बहुत रिग्रेट फील करेगा, अपने आप में गिल्ट की एनर्जी रहेगी। यहाँ पर भी मैंने बताया था आपको, हैवी एनर्जी के साथ, हैवी कार्ड के साथ, मेजर अरकाना के साथ, ठीक है। तो आपको हर्ट करने का या आपसे डिस्टेंस लेने का दुख उसको बहुत फील होगा, तकलीफ होगी उसको, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंजाइटी, गिल्ट और स्लीपलेसनेस, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है आपका पर्सन, कुछ तो हुआ है इसके साथ जो अभी आपके सामने नहीं आया है, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि ये इंसान आपके किसी बात को रिप्लाई ना करे, या फिर
इनडायरेक्ट वे में कुछ बोले नहीं या आप कुछ बड़ी बात बोल दो तो कुछ तो रिएक्ट वो ज़रूर करता है या करती है, पर इस बार कुछ नहीं किया है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ठीक है। अदर प्रॉब्लम्स भी हो गए उसके, ये बात भी है, फाइनेंशियल हो गए, पर्सनल हो गए, प्रोफेशनल हो गए, हेल्थ होगी, कुछ ना कुछ, है ना। और यहाँ पर देखिए उसका माइंडसेट ओवरऑल कैसा बना रहेगा, तो उसके दिमाग में कन्फ्यूजन, गिल्ट और चेंज का प्रेशर में रहेगा आपका पर्सन या रहेगी, ठीक है। कंफ्यूज भी रहेगा, चेंज भी करना है उसको, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है। और आपसे दूर जाने की सोच रहा है या रही है, लेकिन आपको खोने का डर भी उसकी रातों की नींद उड़ा के रखी है इस डर ने, ये बात भी है, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं साथ ही साथ में। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टॉवर एंड द वर्ल्ड जो बॉटम ऑफ द डेक में है, ठीक है। तो विद दिस 3 कार्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो आपको ग्राउंडेड, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, फिर से एनर्जी पर फोकस करना है, ठीक है। तो वो आपको ग्राउंडेड केयरिंग एनर्जी के रूप में देखता है या देखती है, ठीक है। आपके पर्सन आपके पास वापस आने का इंक्लाइनेशन रखता है, मतलब वो एक ऑप्शन ऑलवेज खुला रखते हैं। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, 4-5 महीने का रिश्ता हो या बहुत सारे सालों का हो, ये हमेशा लड़ाई झगड़े करके चले जाते हैं या बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, या कभी कभार बोल भी दें लेकिन फिर साइलेंट हो जाते हैं, कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं और एक रास्ता खुला छोड़ देते हैं। साइलेंट रहना का मतलब ये है, अगर वो रिएक्ट करे और बोल दे हाँ नहीं चाहिए तू मुझे, जा इस तरह से, या नहीं करना है मुझे कुछ, या कुछ भी बोल दे, या फिर करना है ऐसा भी बोल दे, तो इस रिश्ते में रहना है ऐसा भी बोल दे, तो फंस जाएंगे ना। सिचुएशन अगर वैसी ना रही तो वो अक्सर एक रास्ता खुला रखते हैं अपने लिए कि वो चाहे तो आ सकते हैं, वो चाहे तो जा सकते हैं, इसीलिए वो साइलेंट जोन अपनाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं आपको। बड़ा ट्रिकी है किसी किसी का पार्टनर। तो चलो यहाँ पर ऐसा है कि टॉवर की भी बात है, लेकिन एक्शन सडन होगा, या एक शॉक देने वाला मैसेज, या अचानक कम्युनिकेशन ब्रेक, कुछ भी स्मूथ तरीके से नहीं होगा इस रिलेशनशिप में अभी आने वाले टाइम में। आपके पर्सन की ऐसे ही हरकतें आप काफ़ी टाइम से देख रहे हो, तो आपके लिए कोई शॉकिंग नहीं है ये, है ना। काफ़ी टाइम से आप में से काफ़ी लोग ये देखते आ रहे हो, या अचानक गायब हो जाता है या जाती है, अचानक बात करने लग जाते हैं, अचानक लवी डवी सी बातें करेंगे, अचानक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, अचानक साइलेंट हो जाएंगे, अचानक इग्नोर करने लगेंगे, तो या अटेंशन देने लगेंगे, ऐसा है इसका, ठीक है। तो ये जो है ना सडनली, मतलब एकदम सडन एक्शन ले सकते हैं कि बातचीत करना ही बंद कर दें। द वर्ल्ड बॉटम ऑफ द डेक में है, एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, मतलब या तो ये क्लैरिटी के साथ आप दोनों रिलेशन नए लेवल पर ले जाओगे, या तो फिर यहाँ पर ये इस रिश्ते का क्लोजर होगा। कहीं कहीं पर किसी के लिए ये बात बिल्कुल सटीक हो सकती है, जो पहले से समझ रहे हैं कि इस रिश्ते का अभी आने वाले टाइम में कोई फ्यूचर नहीं, जैसे कि एज गैप है, बहुत बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस आपके बीच में है, या तो फिर यूँ कह लो कि आप दोनों अलग अलग स्पाउस के साथ मैरिड हो, या आप में से कोई एक मैरिड है, या किसी एक का डिवोर्स फंसा है, कुछ भी, या कोई एक सिंगल है। तो इन हालातों में, सिर्फ इन हालातों में ये हो सकता है कि यहाँ पर क्लोजर मिल जाए, ये कार्मिक पर्सन थे और चले जाएं, ठीक है। बाकी तो ऐसा है कि न्यू बिगनिंग होगी, एक अच्छे लेवल पे आप ले जाओगे इस रिलेशनशिप को, और ये कार्मिक कर्मा जो चल रहा था ये एंड हो जाएगा। तो उसका एक्शन, अगला कदम सडन और इम्पल्सिव होगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड मैसेज या रिएक्शन जो भी है उसकी तरफ से आ सकता है। लॉन्ग टर्म में आप दोनों के कनेक्शन में एक फाइनल डिसीजन या कार्मिक क्लोजर किसी किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर फीलिंग्स कैसी रहेगी, तो अट्रैक्शन प्लस इमोशनल पुल है, पर अनहेल्दी डिपेंडेंसी भी लग रही है यहाँ पर, फिजिकल अट्रैक्शन भी लग रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा संभल के चलिएगा, ठीक है। दिमाग, मतलब कैसा है ना, दिमाग में क्या चल रहा है उसके, तो रिग्रेट और गिल्ट आपको लूज़ ना कर दे का डर भी है, मतलब क्या है ये, खाना भी और रखना भी है। नेक्स्ट एक्शन की बात करते हैं तो सडन और अनएक्सपेक्टेड कॉन्टैक्ट होगा, लेकिन उसके बाद आप दोनों का बॉन्ड एक टर्निंग पॉइंट पे आएगा, नया चैप्टर शुरू होगा यहाँ से आप दोनों के लाइफ में, ठीक है। तो इस तरह की बात है। तो आपके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी आई है। कहीं कहीं पर जहाँ पर एज डिफरेंस है बहुत बड़ा, या आप लोग अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, या कोई एक मैरिड है एक सिंगल है, तो ऐसी सिचुएशन जो है जहाँ पर बहुत कठिन है एक दूसरे के साथ फ्यूचर देखना, तो वहाँ पर ये शायद कार्मिक क्लोजर का टाइम रहेगा। लेकिन उसके बाद भी थोड़ी देर के लिए वो दूर चले भी जाएं, लेकिन फिर भी रिटर्न आ सकते हैं फिर से, ये बात भी रहेगी, क्योंकि वो एक रास्ता हमेशा खुला छोड़ देते हैं, वो आपको पता ही है किस तरह से। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, पहले हैवी एनर्जीज, वर्गो, स्कॉर्पियो आपकी की एनर्जी, एंड कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो अगेन, ठीक है। आपकी ये
एनर्जी है, पॉजिटिव वाली। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, अभी हम देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, जिनके बीच में नहीं है तो डाउट के बेस पे ना देखे, इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें। ठीक है, डाउट के बेस पे कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए इस तरह की देखना, और फिर आपका दिमाग ख़राब हो और फिर नहीं है तो फिर और कोई आ ना जाए, फिर मैनिफेस्ट ना कर लेना किसी को। ठीक है, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड फॉर स्कॉर्पियो। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, उस रिलेशनशिप की एनर्जी देख रहे हैं हम कैसी रहेगी, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। तो देखिए थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है ना, वहाँ पर बोर्डम बहुत ज़्यादा है, मतलब बोर हो गए उस रिलेशनशिप से, वो वहाँ रुकना नहीं चाह रहे हैं, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, मतलब सब कुछ है, हर चीज़ है वहाँ पर, हर तरह से वो बिल्कुल जैसे कि समझो आपके बीच में एज गैप है, या फिर दोनों अलग अलग स्पाउस के साथ हो, इस तरह से कुछ भी है सिचुएशन, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जहाँ भी है और जो भी पर्सन की एंट्री उसके लाइफ में हुई है इस तरह से, इस लिहाज में तो सब कुछ है, पर फिर भी आपके पर्सन अकेलापन महसूस करते हैं। ठीक है, पैशन वो थोड़ी देर के लिए, अगर ये सब कुछ नहीं है और आपके साथ अच्छा रिलेशन चल रहा था, मैरिड है आपके साथ और ये चले गए, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है या सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा हुआ है कि उस रिलेशनशिप में पूरा खालीपन सा आया है, और हर तरह का, जिस भी तरह की सिचुएशन में आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए हो, खालीपन है वहाँ पर, सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए बहुत पैशनेट कनेक्शन फील किया था इन्होंने। ठीक है, एक दूसरे के लिए फिजिकल अट्रैक्शन था और कुछ भी नहीं था, और आपके साथ चीटिंग जो हुई वो इसी वजह से हुई है। ठीक है, दो ही तो रीजंस रहते हैं, मैंने इसके पहले भी बताया, एक तो पैसा या तो फिर फिजिकल अट्रैक्शन। अब अवेयरनेस में आ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए वो नहीं बने हैं, ये रिश्ता उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये सब सोचने के बाद खुद ही अपनी सोच के शिकार बन के बैठे हैं, निगेटिव सोच के ट्रैप हो गए हैं अपने निगेटिव सोच में। दोनों भी उस रिलेशनशिप की एनर्जी डिप्रेसिव है, अकेलापन बहुत ज़्यादा है, बोर्डम है, कभी कभी पैशन जाग जाता है, और वही सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लेवल पे अगर उस रिलेशनशिप में गए थे तो उनको अवेयरनेस आएगी, और एक एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग, इस तरह की भी एक एनर्जी लग रही है यहाँ पर। मतलब उस रिश्ते से बाहर आना है, कुछ चेंजेस, और स्ट्रगल बहुत है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं पॉजिटिवली, ये बात भी रहेगी। ठीक है, मतलब वो अपने लिए, खुद के लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हो, ये बात रहेगी यहाँ पर। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, फिर येस और नो में आपके किसी सवाल का जवाब भी देखेंगे। लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। देखिए कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को कर्मा से रिलेटेड होते हैं, उनको लेट गो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मानो हमने कोई प्लेस छोड़ दी, उस प्लेस को पकड़ के तो नहीं बैठेंगे हम, वो जॉब छोड़ दिया उसको पकड़ के तो नहीं बैठेंगे कि छोड़ दिया, अब दूसरा मिल गया जॉब, है ना। तो इसमें और पर्सन में बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी ऐसा सोचकर अगर आप ये समझे कि इसके साथ मेरा ये कर्मा था, कर्मा फिनिश हो गया, अब ये चला गया, मैं अपनी जगह हूँ और मेरे लाइफ में सोलमेट की एंट्री होने जा रही है, ये चीज़ें पॉसिबल है और पॉजिटिव भी रहेगी आपके लिए। तो कोई गया है या पास्ट में कुछ हुआ था तो उसको लेट गो कर दो, उसको पकड़ के मत रखो। ठीक है, एनिमल्स के साथ अच्छा बॉन्डिंग फील करोगे, यूनिवर्स के साथ भी आपका कनेक्शन अच्छा बना रहेगा इन दिनों, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करेगा आपका। आउल, फॉलो योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है उसको फॉलो करना यहाँ पर ज़रूरी रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं, फिर और थोड़ा सा गाइडेंस देखेंगे लवी डवी सा। परफेक्ट टाइमिंग, आपके लाइफ में परफेक्ट टाइम आने वाला है अभी। ठीक है, रेडी रहिए। देयर इज़ समथिंग बेटर, अगर कोई जा रहा है या रही है तो उसको जाने दो, वो आपका था ही नहीं कभी, तो वो आपके लाइफ में आया ही था थोड़ी देर का मेहमान बन के। ठीक है, तो मेहमानों को तो हमेशा नहीं रख सकते हम हमारी लाइफ में, घर में रखते हैं कि हम मेहमान आए तो ऐसा लगता है 2-4 दिन बाद कब जाए तो कभी कभी अच्छे मेहमान भी आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ना जनरली, तो वही बात है। तो ये आए थे पास्ट का कोई कर्मा लेकर जो फिनिश हो गया और चले गए, तो उसको लेट गो करो, अपने आप को फ्रेश करो, हेल्दी वे में आगे बढ़ो, अपने ऊपर फोकस करो। आपके लिए देयर इज़ समथिंग बेटर, अभी भी कुछ बेहतरीन आपके लिए बाकी है। लेट गो का 2 कार्ड है, मतलब लेट गो करना है आपने। ठीक है, इन सारी एनर्जीज़ को आप चाहो तो किसी न्यू प्रपोजल या कोई प्रपोजल आया है उसके बारे में फिर से आप फेर विचार कर सकते हो। आप किसी को येस कहोगे या आपके किसी सवाल का जवाब येस हो सकता है पॉजिटिवली। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पर आपके लिए लवी डवी सा गाइडेंस क्या रहेगा। एंजल प्लीज गाइड। रीस्टार्ट, आपके इस रिलेशनशिप में जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है, है ना, एज गैप वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी जो टैरो में भी एनर्जी आई थी। ठीक है,
एक्सप्रेशन, आपके पर्सन आपको कोई मैसेज या कॉल करके कुछ अपनी बातें, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप दोनों मिलो तो भी वो बता सकते हैं, ये बात रहेगी। देखिए यहाँ पर डिपेंड ऑन ईच अदर, ग्रोइंग टुगेदर इज़ ए यूनिक रिदम ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो फिर से रीयूनाइट होने का आपके पर्सन के दिमाग में है। आप दोनों का बहुत अच्छा यहाँ पर केमिस्ट्री बना रहेगा। ठीक है, लिसनिंग, सुनिए, आप उनकी बात सुनिए, वो भी सुनेंगे आपकी बातें, और उसके बाद में आप दोनों मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी कभी साइलेंटली सारी चीज़ें हो जाती है। ट्रू अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट्स विथ लिसनिंग इन साइलेंस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा आपके रिलेशनशिप में ये। तो आई होप आपको, अच्छा ये भी आ गया, एक्सेप्टेंस, फुल्ली एक्सेप्ट ईच अदर फॉर ट्रू लव टू टेक रूट एंड फ्लरिश। ठीक है, तो ट्रू लव है, एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करना है ना, ट्रू लव के लिए। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।